नमस्ते साथियों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ रहे हैं संधि का प्रकरण, और संधि प्रकरण में अभी अपनी जो क्लासें चल रही है वो है व्यंजन संधि पर। और व्यंजन संधि पर अब तक अपनी पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। आज हम व्यंजन संधि पर ये दूसरी क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। इस क्लास में अपन जो है व्यंजन संधि का तीसरा और चौथा नियम पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे नियम हैं और रोज यानी कि हर क्लास में 2 नियम पढ़ेंगे और उससे संबंधित उदाहरण हम करेंगे। तो आज हम व्यंजन संधि का तीसरा और चौथा नियम पढ़ेंगे। पहला और दूसरा नियम अपन व्यंजन संधि की पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की कक्षा 2 यानी कि भाग 2 आज अपन पढ़ेंगे, और इसमें अपन पढ़ेंगे नियम 3 और नियम 4। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। जो नियम 3 है व्यंजन संधि का, वो क्या कहता है? नियम 3 कहता है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि मैं हो। नियम 3 क्या कहता है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि मैं हो और सामने कैसे लेकर के, कहां से? कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, यानी कि कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, तो क्या होता है? तो जो मैं है ये मैं अनुस्वार में बदल जाता है। तो मैं अनुस्वार जानते ही हैं। अनुस्वार का मतलब होता है किसी भी व्यंजन के ऊपर ये जो अपन बिंदी लगाते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण जो है नाक से होता है। तो कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि मैं हो और उसके सामने कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। ये अपनी व्यंजन संधि का नियम 3 कहता है। अब इस नियम 3 के अपन 20 उदाहरण देखेंगे। इन 20 उदाहरणों का अपन संधि करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना जो नियम 3 है उसको अपन ने यहां भी लिखा है। जब मैं के बाद यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं हो और उसके बाद यानी कि जोड़ के निशान के उस तरफ जो दूसरा शब्द होता है उसकी पहली ध्वनि क्या हो, कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आता है, तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं बदल जाता है अनुस्वार में। ये बात समझ में आई? नियम 3। अब इसके उदाहरण अपन करके देख लेते हैं। सम और योग। तो यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? मैं, और सामने क्या है? ये। और नियम 3 क्या कहता है कि कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन हो, तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, यानी कि ये मैं बन जाएगा बिंदी। यही कहना चाहते हैं? ठीक है, एक बार अपन इसको करके देखते हैं। ये बन गया, और आगे क्या है? योग। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संयोग। संयोग। अगला शब्द है अपना सम और सार। क्या है? सम और सार। तो यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? मैं है, और सामने क्या है? से, यानी कि कैसे लेकर के है तक कोई व्यंजन है? बिल्कुल है। जब कैसे लेकर के है तक कोई व्यंजन मैं के सामने आ जाता है, तो मैं किस में बदल जाता है? मैं बदल जाता है अनुस्वार में। तो ये मैं का हो गया अनुस्वार। और आगे क्या है? सार। ये सार जोड़ दिया अपन ने, तो सम और सार मिलकर के क्या हो जाएगा? संसार। इसी प्रकार से अब आपको इतना लंबा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सरल सी बात है, समझ में आ रही है। यहां क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? मैं है, और सामने क्या है? वह। मैं के सामने कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आता है तो मैं किस में बदल जाता है? मैं बदल जाता है अनुस्वार में।
तो ये हो गया सम, और आगे क्या है, विधान। तो सम और विधान मिलकर के संविधान बन जाएगा। आगे क्या है, वही बात, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, मैं, और सामने क्या है, रे। और नियम क्या कहता है, कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आ जाए मैं के सामने तो मैं किस में बदल जाए, वो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, बदल गया। और आगे क्या है, रक्षण। शब्द क्या बना, सम और रक्षण से मिलकर के क्या बना, संरक्षण। कौन सा शब्द बन गया, संरक्षण। अपना पांचवा शब्द है सम और सय। पांचवा शब्द क्या है, सम और सय। तो यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है मैं, और उसके सामने क्या है, स, यानी कि मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। तो ये मैं बदल गया अनुस्वार में। आगे क्या है, शय, और शब्द क्या बना, संशय। क्या शब्द बना, संशय। अपना छठा शब्द है किम, और उसका जो संधि करनी है वो करनी है चित से, किम और चित। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, मैं, और सामने क्या है, च। जब क के सामने कोई भी यानी कि क से लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आता है तो मैं किस में बदल जाता है, मैं बदल जाता है अनुस्वार में। ये मैं बदल गया अनुस्वार में। और आगे क्या है, चित। चित, तो क्या हो गया, किंचित। अपना सातवां उदाहरण है अहम और कार। इन दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है मैं, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि है क। जब मैं के सामने क से लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, क्योंकि यहां क आ गया है तो मैं को अनुस्वार में बदलेंगे, और ये हो गया अनुस्वार अहम। और आगे क्या है, कार। दोनों में संधि होने पर क्या शब्द बन गया, अहंकार। क्या बना, अहंकार। चलिए आगे के शब्दों को देख लेते हैं। अपना आठवां उदाहरण है, इसमें दो शब्द है सम और जय। यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, मैं, और इधर क्या है, जय। जब मैं के सामने कैसे लेकर के है तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं किस में बदलेगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, बदल गया। आगे क्या है, जय, यह जय लिख दिया। सम और जय मिलकर के क्या बन गया, संजय। नवा अपना उदाहरण है सम और लग्न। इन दो शब्दों में संधि करनी है। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है मैं, और आगे क्या है, ले, यानी कि कैसे लेकर के है तक कोई व्यंजन। तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अनुस्वार, और आगे क्या है, लग्न। सम और लग्न मिलकर के क्या बन गया, संलग्न। अपना 10वां उदाहरण है सम और वाद। इन दो शब्दों में संधि करनी है। अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं है और उधर वह है, तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। और आगे क्या है, वाद। सम और वाद मिलकर के क्या हो गया, संवाद। क्या शब्द बन गया, संवाद। इधर है जो 11वां उदाहरण है अपना, उसमें है सम और पूर्ण। इन दो शब्दों में क्या करना है, संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है मैं, और इधर क्या है, पे। तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, और आगे क्या है, पूर्ण। इस प्रकार सम और पूर्ण मिलकर के संपूर्ण शब्द बनाते हैं। 12वां अपना जो उदाहरण है उसमें दो शब्द हैं सम और बंद। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ब है। इस प्रकार जो मैं है वो बदल जाएगा अनुस्वार में। बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, एक जैसे ही उदाहरण है। लेकिन क्योंकि व्यंजन संधि के बारे में अपन ने बात की थी, व्यंजन संधि को अगर पढ़ना है तो उसके लिए अपने को एक अप्रोच रखनी होगी। ज्यादा से ज्यादा हम शब्द देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो शब्द देखते ही अपने को याद आ जाएगा परीक्षा में। भले ही अपने को कोई नियम याद आए या नहीं आए, लेकिन शब्द अगर अपन ने देख लिया तो शब्द ही याद आ जाएगा। उसका विच्छेद करवाना होगा तो वो भी अपने को समझ में आ जाएगा,
और उसकी संधि करवानी होगी तो वो भी अपने को समझ में आ जाएगी। इसलिए नियम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इसका अभ्यास। चलिए देख लेते हैं आगे। सम और बंद। तो मैं के सामने एक व्यंजन आ गया है बै, जो कैसे लेकर के है तक के अंतर्गत आता ही है। तो स के बाद में जो मैं की ध्वनि है वो बन जाएगी अनुस्वार, और आगे क्या है बंद। तो सम और बंद मिलकर के शब्द बना है संबंध। अपना 13वां उदाहरण है सम और देह। तो यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं है, आगे द है, तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। यह हो गया अनुस्वार, और आगे क्या है देह है। तो सम और देह मिलकर के क्या शब्द बनाएंगे, संदेह। और 14वां उदाहरण है अपना सम और मान। मैं के आगे मैं है, यानी कि कैसे लेकर के है तक कोई एक व्यंजन है, इसलिए मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। ये मैं अनुस्वार में बदल गया। और आगे क्या है, आगे है मान, सम्मान। लेकिन ये एक अपवाद है, इसको इस तरह से लिखने के बजाय अपन कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखने के बजाय अपन क्या करते हैं, इसको सम्मान, इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसलिए इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि भाई सम और मान वो जो नियम अपना लागू, संधि में अपवाद भी है कुछ शब्दों के, और ज्यादातर प्रश्न मतलब जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से संधि पर 1 या 2 प्रश्न ऐसा होगा जो अपवाद से पूछा जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। सम्मान को इस प्रकार से नहीं लिख करके अपने से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे सम्मान। इसलिए इस उदाहरण को शामिल किया गया था कि हर जो शब्द है वो ऐसा ही नहीं बनेगा कि सम और मान सम्मान इस प्रकार से बनेगा, सम्मान लिखा जाएगा प्रकार से, इसको जरूर ध्यान में रखें। अपन ने इस पर अब तक 14 उदाहरण कर लिए हैं और इसके कुल 20 उदाहरण हैं। अपने 6 उदाहरण और इसके बचे हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद में अपन अगले नियम पर बढ़ेंगे। अपना 15वां शब्द है सम और तोस। इस प्रथम शब्द में अंतिम ध्वनि है मैं, और आगे है तय। तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अनुस्वार, और आगे क्या है तोस। तो सम और तोस मिलकर के क्या बन जाएंगे, संतोष। और अपना 16वां उदाहरण है दम और ड। तो यहां जो ड आया है वो कैसे लेकर के है तक कोई व्यंजन है ही, और जब कैसे लेकर के कोई है तक व्यंजन आ जाता है मैं के सामने, तो मैं किस में बदल जाता है, मैं बदल जाता है अनुस्वार में। तो ये अनुस्वार में, और आगे क्या है ड। तो दम और ड मिलकर के क्या हो गया दंड। यह 17वां उदाहरण। इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं है और सामने ग व्यंजन है, तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। ये मैं अनुस्वार में बदल गया। आगे क्या है गीत। सम और गीत मिलकर के क्या बनाते हैं, संगीत। आगे क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है मैं और उसके सामने है क। इस प्रकार नियम के अनुसार मैं का हो जाएगा अनुस्वार। इस प्रकार मैं का हो जाएगा अनुस्वार। तो किम, और आगे क्या है कर। किम और कर मिलकर के क्या शब्द बनाते हैं, किंकर। क्या बनाते हैं, किंकर। 19वां उदाहरण है सम और भव। तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अनुस्वार, सम भव। इस प्रकार से भी लिखते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, दोनों ही प्रकार से लिखते हैं। तो एक अगर ये ऑप्शन में हो तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और ये ऑप्शन में हो तो इस प्रकार से, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। अपना अंतिम जो उदाहरण है वह है अलम और करण। प्रथम शब्द अलम है और द्वितीय शब्द करण है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि मैं है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क है। इन दोनों में संधि होगी तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अनुस्वार। क्यों हो जाएगा, नियम को आखिरी बार दोहरा देता हूं कि जब मैं के सामने यानी कि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि कैसे लेकर के है तक हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। इस प्रकार अलम में मैं का हो गया अनुस्वार, और आगे क्या लिखा हुआ है करण। अलम और करण मिलकर के क्या बना, अलंकरण। क्या शब्द बन गया,
अलंकरण बन गया। ये अपन ने व्यंजन संधि के तीसरे जो नियम है उसको पढ़ा है और उससे संबंधित उदाहरणों को भी अपन ने हल कर लिया है। इतने पर्याप्त हैं और इन्हीं में से लगभग पूछे जाते हैं, और चाहे तो और ज्यादा शब्दों का आप अभ्यास कर सकते हैं, या चाहे तो जो जिन शब्दों की अपन ने संधि की है उनका विच्छेद करके भी आप देख सकते हैं। और व्यंजन संधि के बारे में मैंने बताया था, ज्यादा से ज्यादा अपन अभ्यास करेंगे वही सफल, उसी में अपने को सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि का नियम 4 देखते हैं। कौन सा नियम देखेंगे? नियम 4। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी ग्रंथ में या किसी शास्त्र में या किसी किताब में ऐसा है कि भाई ये नियम पहला है, ये नियम दूसरा है, ऐसा कोई तय नहीं कर रखा, लेकिन अपने लोगों ने इसको पढ़ने के हिसाब से व्यवस्थित किया है नियमों में। भाई पहला नियम इसको रख लेते हैं, दूसरा नियम, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि भाई पहला नियम यही होगा, ऐसा कुछ तय नहीं है। तो फिर भी अपने को एक क्रमांक देना है, जब इसको पूरा पढ़ना है तो एक सीरियल दे करके अपन इसको पढ़ें। नियम 4 क्या कहता है? तय या दय के सामने, नियम 4 क्या कहता है? तय या दय के सामने यदि च या छ हो तो, नियम क्या कह रहा है? तय या दय के सामने यदि च या छ हो तो क्या होगा? तो तय या दय जो है, तय या दय च में बदल जाते हैं। नियम क्या कह रहा है? तय या दय के सामने यदि च या छ हो तो तय या दय च में बदल जाते हैं। एक बार समझा देता हूं। यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तय या दय में से कुछ हो, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या तो तय हो या दय हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि यदि च हो या छ हो, तो जो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि होती है यानी कि तय या दय किस में बदल जाएंगे? वह च में बदल जाएंगे। ये अपना व्यंजन संधि का चौथा नियम है। इसके लिए भी अपन ने 20 उदाहरण तय किए हैं। 20 उदाहरणों से इस नियम का अपन अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नियम 4 क्या कहता है? इसका एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। यदि तय या दय के बाद च या छ हो तो तय या दय का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ये देख लेते हैं। पहला उदाहरण है उत और चारण। तो यहां क्या है? तय। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? तय। तय और दय में से कोई एक होनी चाहिए, और सामने क्या है? च। यदि तय या दय के सामने च या छ हो तो तय का क्या हो जाएगा? तय का हो जाएगा च। चलिए लिख लेते हैं। ये उत का उच हो जाएगा क्योंकि तय के बाद में च आ रहा है, और सामने क्या लिखा हुआ है? चारण। उत और चारण का क्या बनेगा? उच्च और चारण। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है शरत और चंद्र। इन दो शब्दों में अपने को संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? तय, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? च। नियम क्या कहता है? यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तय या दय हो और सामने च या छ हो तो ये च में बदल जाएगी। क्या बदलेगी च में? ये जो ध्वनि है यदि ये तय या दय में से है तो च में बदल जाएगी, यदि सामने च या छ हो तो। यही बात है। तो शरत का क्या होगा? शरत का होगा सरच, क्योंकि सामने च है इसलिए तय च में बदल जाएगा। और आगे क्या है? चंद्र। और दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? शरत चंद्र। शरत चंद्र, ठीक है ना। अपना तीसरा उदाहरण है सत्य और चरित्र। इन दोनों का मेल करना है या दोनों की संधि करनी है। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? तय, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? च। जब तय के सामने च या छ हो तो तय का क्या हो जाएगा? तय का हो जाएगा तय का हो जाएगा च। तो सत का क्या हो जाएगा? सच। और आगे क्या है? चरित्र।
चरित्र, और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? सच्चरित्र। क्या बनेंगे? सच्चरित्र। दिखाई दे रहा है? चलिए आगे के शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। अपना उदाहरण नंबर 4 है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? त, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? च। इस कारण से त के सामने च होने के कारण त का क्या हो जाएगा? त का हो जाएगा च। इसको कैसे लिखा जाएगा? उच्च। और आगे क्या है? चरित। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? उच्चरित। क्या होगा? उच्चरित। उच्चरित। पांचवा अपना उदाहरण है, जगत और छाया। इन दो शब्दों में अपने को संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि त है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छ है। नियम क्या कहता है? यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि त या द में से कोई हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि च या छ में से कोई हो तो ये त या द च में बदल जाएगा। तो ये जो त है किस में बदलेगा? ये त बदल जाएगा च में। चलिए एक बार इसको लिख देते हैं। जगत का क्या हो जाएगा? जगच्छ। आगे क्या है? छाया। अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? जगत छाया। क्या होगा? जगत छाया। तो जगत और छाया से जो संधि युक्त शब्द बनेगा अपना, वो जगत छाया बनेगा। अपना छठा उदाहरण है, सत्य और चित। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है त और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि है च। इस कारण से त का क्या हो जाएगा? त का हो जाएगा च। ये त का हो गया च। आगे क्या है? चित। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सच्चित। क्या होगा? सच्चित। सच्चित। सत और चित मिलकर के क्या हो जाएगा? सच्चित। विपद और चयन, इन दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? द है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? च है। नियम क्या कहता है? यदि नियम क्या कहता है? यदि त और द के सामने च और छ दोनों में से कोई आए तो द का क्या हो जाएगा? द का हो जाएगा च। तो इस द का जब च हो गया तो और क्या लिखा जाएगा? विपद के बजाय विपच लिखा जाएगा। और आगे क्या है? आगे है चयन। और दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? विपच्चयन। क्या हो जाएगा? विपच्चयन। विपच्चयन। दोनों मिलकर के विपद और चयन मिलकर के विपच्चयन हो जाएगा। कैसे हुआ है ये आपको बताया है कि त या द के सामने च या छ होने पर त या द का च हो जाएगा। यहां त या द का च हो गया, विपच हो गया। और आगे क्या है? चयन। और इस प्रकार दोनों मिलकर के क्या हो गए? विपच्चयन। इसको ढंग से देख लेना, थोड़ा और समझ लेना। हालांकि मैंने इसको 2 बार समझा दिया है, आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा ढंग से इसको समझ सकते हैं। अब अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं, उत और छेद। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है त और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? छ। जब त के सामने च या छ दोनों में से कोई भी आए तो त का क्या हो जाता है? त का हो जाता है च। लिख लेते हैं इस प्रकार से। जब त का च हुआ तो उत को लिखेंगे अपन उच्च। और आगे क्या है? छेद। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उच्छेद। क्या होगा? उच्छेद। उत और छेद मिलकर के क्या बनेगा? उच्छेद। अगला है भगवत और चिंतन। इन दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? त और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? च। जब त या द के सामने च या च आ जाए तो त या द का क्या होगा? च। यानी ये त जो है वो बदल जाएगा किसमें? च में। जब त च में बदल जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? भगवत। भगवत की जगह क्या लिखा जाएगा?
भगवच, ठीक है। आगे क्या है, चिंतन, चिंतन, दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, भगवत चिंतन, क्या होगा, भगवत चिंतन। लिखते हैं एक बार, भगवत चिंतन, क्या लिखा जाएगा, भगवत चिंतन। अपना 10वां उदाहरण है, विद्युत और चालक, दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तय है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि च है। इस कारण ये जो तय है वह च में बदल जाएगा। जब तय च में बदला जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, विद्युत की जगह क्या लिखेंगे, विद्युत, क्या लिखेंगे, विद्युत। और आगे क्या है, चालक, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चालक, क्या होगा, विद्युत चालक। विद्युत चालक, विद्युत चालक, ठीक है ना। 11वां उदाहरण देख लेते हैं, उत और चयन। प्रथम शब्द है उत और प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, तय, और सामने है च। इस कारण ये तय किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा च में, और उत का हो जाएगा, उत का हो जाएगा उच्च, ठीक है। आगे क्या है, चयन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चयन, क्या होगा, उच्चयन। कैसे लिखा जाएगा, उच्चयन, ठीक है। आगे 12वां उदाहरण है, वृत्त और छत्र। क्या है, वृत्त और छत्र। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, तय, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, छ। और नियम क्या कहता है कि तय या द के सामने यदि च या छ में से कोई भी आ जाए तो छ आ गया, ठीक है। और यदि तय है तो तय का क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा च। जब इस तय का च हो जाएगा तो वृत्त को कैसे लिखेंगे, को लिखेंगे अपन वृक्ष, क्या लिखेंगे, वृक्ष। और आगे क्या है, छत्र। और दोनों को जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वो क्या है, वृक्षत्र, क्या बनेगा, वृक्षत्र। वृक्षत्र, इस शब्द को आप ध्यान रखें। ध्यान क्यों रखें, मैं आपको आगाह कर रहा हूं इस बात के लिए। यह भले ही संधि में ना दे लेकिन विच्छेद इसका जरूर पूछा जा सकता है। ऐसे शब्दों का ही विच्छेद पूछा जाएगा। बहुत गौर करके इस बात को देख लें। विद्युत और चेतना, इन दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है तय, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, च। और नियम क्या कहता है कि तय या द के सामने च या छ हो तो तय या द का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा च। जब विद्युत में तय का च हो गया तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा विद्युत, क्या लिखा जाएगा, विद्युत। और आगे क्या है, चेतना। दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर होगा विद्युत चेतना, क्या होगा, विद्युत चेतना। विद्युत चेतना, एक बार थोड़ा ढंग से देख लेना आप इस शब्द को। चलिए आगे के उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। अपना 13 उदाहरण तक अपन ने इसको पूरा कर लिया है। 20 उदाहरण है, 7 और उदाहरण इसके बचे हैं। 14वां उदाहरण है महत और छत्र। इन दो शब्दों में संधि करनी है। तो जो महत है प्रथम शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, तय, और द्वितीय शब्द है छत्र। छत्र शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, छ। तो नियम क्या कहता है कि तय या द के सामने, तो यहां तय है, सामने च या छ, तो इधर छ है, तो क्या हो जाएगा, तय या द के सामने छ या च या छ हो तो इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है च। महत क्या लिखा जाएगा फिर, अब महच। और आगे क्या है, छत्र। और दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, महछत्र, क्या होगा, महछत्र। यह शब्द बनेगा महछत्र।
15वां उदाहरण है आपद और चिंता, दो शब्दों में संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? द, और द्वितीय शब्द की पहली ध्वनि क्या है? च। नियम क्या कहता है? त या द, तो यहां पर आ गया है द। त या द के सामने च या छ, तो यहां आ गया है च। तो त या द के सामने च या छ हो तो इनका क्या हो जाता है? त या द का बन जाता है च। अब आपद में द का च बन गया तो कैसे लिखा जाएगा आपद? आपच। क्या लिखा जाएगा? आपच। और आगे क्या है? आगे क्या है? चिंता। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? आपचिंता। क्या है? आपचिंता। आपचिंता, आपदा की चिंता। आपचिंता का क्या मतलब होता है? आपदा की चिंता। ऐसे शब्दों का ध्यान रखना भाई बहुत महत्वपूर्ण है और इनका विच्छेद करवाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ऐसे शब्दों पर अगर अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो अपना ध्यान आता रहेगा। शरद और चंद्रिका, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? द, और द्वितीय शब्द की पहली ध्वनि क्या है? च। इस कारण द किस में बदल जाएगा? द बदल जाएगा च में। तो जब द च में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरज। क्या हो जाएगा? सरज। और आगे क्या है? चंद्रिका। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? शरद चंद्रिका। क्या होगा? शरद चंद्रिका। लिख देता हूं। क्या होगा? शरद चंद्रिका हो जाएगा। आगे है 17वां उदाहरण उत और चाटन, दो शब्दों में अपने को संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है त और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि है च। इस कारण इस त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? च में। उच्च। क्या हो जाएगा? उच्च। और आगे क्या है? चाटन। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? उच्चाटन। क्या होगा? उच्चाटन। उत और चाटन के संयोग से उत या चाटन में संधि होने से क्या शब्द बना? उच्चाटन। 18वां अपना उदाहरण है तद और छवि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? द। नियम क्या कहता है कि त या द के सामने च या छ, तो छ आ गया। त या द के सामने च या छ आ जाए तो त या द का क्या बन जाएगा? उसका बन जाएगा च। अब जब च बन गया तो क्या लिखेंगे अपन इसको? अब अपन इसको लिखेंगे तद के बजाय तच। क्या लिखेंगे? तच। और आगे क्या है? छवि। दोनों को जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तच्छवि। क्या बनेगा? तच्छवि। तच्छवि। क्या शब्द बनेगा? तच्छवि। अपना 19वां उदाहरण है सत्य और चिदानंद का। सत्य और चिदानंद में अपने को संधि करनी है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि त, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि च। इस कारण त किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। क्या होगा सत्य की जगह? सच। और आगे क्या है? चिदानंद। चिदानंद। दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। और अब अपना अंतिम जो उदाहरण है वह है उत और छिन्न से मिलकर के बनाना है अपने को जो शब्द बनाना है। तो प्रथम शब्द की क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है त और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? छ। जब त के सामने छ आ जाएगा तो त का क्या हो जाएगा? त का हो जाएगा च। लिख देते हैं। ये उत का हो जाएगा उच्च। और आगे क्या है? छिन्न। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उच्छिन्न। क्या हो जाएगा? उच्छिन्न। उत और छिन्न मिलकर के क्या हो जाएगा? उच्छिन्न। इस प्रकार साथियों आज अपन ने व्याकरण में संधि की श्रृंखला में व्यंजन संधि के नियम 3 और 4 पढ़े हैं और नियम 3 और 4 से संबंधित पूरे 40 उदाहरण अपन ने देखे हैं। 40 उदाहरणों में अपन ने संधि करके देख लिया है और ये अपनी श्रृंखला जारी रहेगी। तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।